चलिए एक और बड़ी ही खास प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आपके पास अगर ये क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4, तो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे उसमें नंबर 4 आएगा ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर आपको इंटीग्रेट करना है a से लेकर b तक f ऑफ x dx, तो आप चाहो तो इसे कर सकते हो इंटीग्रेशन वही a से लेकर b तक f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। बहुत यूजफुल है, बहुत काम का है, बहुत सारे क्वेश्चन से लगने वाले हैं। क्या कर दे, जहां ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम करके माइनस एक्स के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं, जहां जहां एक्स है वहां वहां रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ दिखा दें। प्रूफ के लिए देख लीजिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, a से b तक f ऑफ x dx। अगर आप तो है सारी बातें जानते हैं, ये हम कुछ पुट कर दें, मान लीजिए वी पुट a प्लस बी माइनस एक्स माइनस टी, a प्लस बी माइनस टी इक्वल टू एक्स। एक्स की जगह पर हमने रख दिया a प्लस बी माइनस टी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस डी टी इक्वल टू डी एक्स। मतलब dx की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस डी टी, और x की जगह क्या रखेंगे, अच्छा तो लिमिट क्या हो जाएगी, इफ x इक्वल टू a, जरा x इक्वल टू a रखिए, देखिए t की वैल्यू क्या आएगी, x को इधर भेज दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। x की वैल्यू जरा a रखिए, t की वैल्यू आएगी b, और x की वैल्यू रखिए b, तो t की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी ना। तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन है i, वो कहां से कहां बन गया, लोअर लिमिट b अपर लिमिट a, और dx की जगह माइनस डी टी, और x की जगह a प्लस बी माइनस टी डी टी, x की जगह a प्लस बी माइनस टी डी टी। जरा देखिए अब ये क्या चीज है, हाँ तो माइनस हमने बाहर रख लिया है। ठीक है, अब देखिए ये b से a है, कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिमिट को सीधा कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये लिमिट हो जाएगी a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। कल हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी इसके पहले वाले लेक्चर में, क्या कि जब भी जो है आप चाहें तो वेरिएबल को, पूरे वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं बिना कोई फर्क पड़े। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b, आप t की जगह क्या यूज कर लीजिए, x, a प्लस बी माइनस एक्स dx। इसी का जो है हम एक पर्टिकुलर केस डिसाइड करते हैं। देखिए पर्टिकुलर केस, इन पर्टिकुलर जरा देखिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, a से b तक। अगर आपका इंटीग्रेशन हो जाए 0 से a तक f ऑफ x dx, तो 0 से a में भी आप यही कर सकते हैं, a प्लस 0 माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स सिर्फ ना dx। इसी एक पर्टिकुलर केस पे बात करें, ठीक। तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। उसमें से जैसे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, देखिए कैसे काम किया जाता है, और बड़े आसान से सवाल हो जाते हैं जो एकदम टफ लगते रहते देखने में, वो भी बड़े आसान से हो जाते हैं। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस अंडर रूट 10x, और इंटीग्रेशन की लिमिट है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ना, नहीं ऐसे कर लेते हैं, लिमिट कुछ भी रहे फिलहाल। देखिए पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 मेन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो कुछ दिमाग काम किया, क्या करते हैं, 1 प्लस रूट 10x, अगर ऊपर से x स्क्वायर होता तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, 10x को t मानते हैं, बट यहाँ है भी नहीं और बनाने का कोई चांस भी नहीं है, तो ये पुराने तरीके से तो जो है हम नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन प्रॉपर्टी लगाते ही ये कठिन सा दिखने वाला सवाल देखिए कितना आसान हो जाता है। हमने प्रॉपर्टी अभी अभी क्या पढ़ी कि जो है a प्लस बी माइनस एक्स कर देते हैं ना, अगर जो है a से b तक f ऑफ x है तो हम उसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अच्छा, तो जरा देखिए इसको भी हम जो है पहले एक सिस्टम से लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 प्लस सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस रूट साइन एक्स अपान रूट कास एक्स, लिखा जा सकता है ऐसे dx। रूट कास एक्स यहां आएगा फिर ऊपर भी जाएगा, तो हमारे पास पूरा जो सिस्टम बन जाएगा वो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट कास एक्स, हाँ रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx, ये चीज बन जाएगी i इक्वल टू। बस सवाल आपका यहां से भी बन सकता है, ये भी एक सवाल है जहां से ये पॉइंट है, यहां से भी एक क्वेश्चन बन गया। तब भी जो है देखिए कैसे लगाते हैं हम, या कभी कभी सवाल में 0 टू पाई बाई 2 ही लिखा रहता है, बट यहाँ देखिए जोड़ने के बाद दोनों को a प्लस बी करने के बाद बन क्या रहा है, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 क्या बन जाएगा, पाई बाई 2। तो ठीक है, हम लगाने जा रहे हैं बाई प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखते रहेंगे तो याद भी रहेगी। प्रॉपर्टी कौन सी, a टू बी एफ ऑफ x dx जब होता है तो हम कर सकते हैं a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये चीज हम कर सकते हैं, यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 करने से हमें मिलेगा पाई बाई 2, तो सीधे लिख रहे हैं हम पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत, सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स। इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और अंदर के मटेरियल में रूट ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स ना अपॉन रूट ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, आई बात समझ में, dx। अब जरा देखिए कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन एक्स ना, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा क्या, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन ये cos पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट ऑफ साइन एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स cos एक्स। cos एक्स dx, ये चीज हमारा बन जाएगा ना। अब जरा देखिए इसे जो है इक्वेशन सेकंड रख दीजिए और इसे रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, दोनों में वेरिएबल सेम है, dx dx दोनों में है, दोनों में लिमिट भी सेम है ना, तो हम दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 वही रह जाएगा, और i प्लस आई क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में 2i ना, इधर पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो न्यूमरेटर ऐड होके हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स। क्या ऊपर नीचे दोनों सेम है, कैंसिल आउट ना, तो बना क्या 1, और 1 का इंटीग्रेशन x विथ लोअर लिमिट पाई बाई 6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 2i इक्वल टू, अरे 60 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा तो 30 डिग्री आएगा ना, i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 12। बस हो गया आंसर ना। अदरवाइज देखो बिना प्रॉपर्टी लगाए ये कितना कठिन सवाल था, लेकिन प्रॉपर्टी लगाते ही एकदम आसान सवाल हो गया, इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे सब क्वेश्चन है, i इक्वल टू इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए फ्रॉम 0 टू a रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट a माइनस x, दिखते ही समझ आ जाएगा कि प्रॉपर्टी यही लगेगी अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ही बनी हुई है तो। मतलब हमको ऐसे करने की जितने भी टर्म्स हो सब x में है। हाँ, तो देखिए कैसे, अगर यहाँ पे लगाए तो क्या लगेगा, a माइनस एक्स लगेगा, मतलब उसे भी 0 प्लस a माइनस एक्स करने से a माइनस एक्स ही आएगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दीजिए। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल दे रहे हैं यहीं पे ना, बाई प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। ठीक, यूटिलाइज कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। ध्यान से, ए से ए कट जाएगा और एक्स आ जाएगा प्लस में, और ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स, यहां वाला लिख ले रहा हूं पहले, प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। आई ना, लिमिट सेम है, वेरिएबल सेम है, दोनों इक्वेशन ऐड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, कट पिट जाएगा ना। एडिंग 1 and 2, 1 and 2, आई प्लस आई 2i ना, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, जुड़ के क्या आएगा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स ए माइनस एक्स, और नीचे भी बैठा हुआ है रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम जीरो टू ए 1 dx। 1 का क्या होगा, x विथ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, तो क्या आ जाएगा फाइनली a 2i इक्वल टू, तो i इक्वल टू a बाई 2। ठीक है, देखिए एक बढ़िया सवाल, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई 2 i इक्वल टू 2 log ऑफ cos x, हाँ, माइनस log ऑफ साइन 2x। ठीक है, साइन एक्स होगा दूसरा सवाल है, cos x होगा दूसरा सवाल है, हमें तो प्रॉपर्टी सीखने से मतलब है ना। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई 2। ये देखो, ये जो 2 आगे है इसे पावर में लेते जाए, log m टू द पावर n, n log m होता ही है। ठीक है, तो हम cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, log ऑफ cos स्क्वायर x माइनस log ऑफ साइन 2x, ऐसे, हाँ, log m माइनस log n जैसा बनेगा, जैसे हम लिख सकते हैं log m अपॉन n। तो एक स्टेप में डायरेक्ट करते हैं क्या, cos स्क्वायर x अपॉन साइन 2x। साइन 2x को आप जानते हैं, तोड़ दीजिए, शाबाश, 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ cos स्क्वायर x अपॉन साइन x cos x dx। ठीक है, cos x से स्क्वायर खत्म, क्या आएगा, हाँ, log ऑफ 2 cot x, हाँ हाँ ठीक है, 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, पलट भी ले लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आगे लगा लीजिए, और क्या। चलिए ऐसे करते हैं, 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ cot x अपॉन 2। ओके, हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ cot x माइनस log ऑफ 2। हाँ, ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है, dx। चलिए i इक्वल टू, अब प्रॉपर्टी लगाइए वही वाली, हाँ लगाइए, हाँ यहां लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ cot पाई बाई 2 माइनस एक्स और माइनस log 2 dx। ठीक है, यहां से क्या आएगा, cot पाई बाई 2 माइनस एक्स tan x, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ tan x माइनस log 2 इसे इक्वेशन सेकंड बना दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को जरा ऐड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, हाँ क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐड कर रहे हैं ना, 0 टू पाई बाई 2 क्या मिल जाएगा, log ऑफ cot x प्लस log ऑफ tan x, log ऑफ cot x प्लस log ऑफ tan x माइनस 2 log 2 log 2 dx। ये देखिए, log ऑफ cot x प्लस log ऑफ tan x, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, cot x tan x और cot x tan x मिलके क्या होंगे? 1। cot x को 1 अपान tan x लिख सकते हैं। tan x कैंसिल, log ऑफ 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 1 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? log ऑफ 1 मतलब 0। खत्म ये पूरा सिस्टम। सिर्फ बचा क्या? 2 log 2 ना, और अंदर यक्स बचेगा 1 का इंटीग्रेशन यक्स विथ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। तो π/2 माइनस 0 से क्या मिलेगा? π/2। इस 2 से ये वाला 2 काट दो तो i इक्वल टू सीधा सीधा क्या मिल गया? माइनस π/2 log 2। खत्म खेल। ठीक है ना? आई बात समझ में? सर cot x tan x 1 हो गया, हाँ, फिर 1 माइनस 2 log 2 था ना, log 1 हो गया, log 1 तो 0 हो गया, वो 0 हो गया। -2 log 2 था तो उसका इंटीग्रेशन -2 log 2 ही रहेगा। नहीं तो 2 log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आया, अंदर बचा 1 1 का इंटीग्रेशन हो गया यक्स ना, और यक्स का क्या हो गया? 2/3 आई, हाँ 0 to 2/3 4 प्लस 9x स्क्वायर। चलिए 9 कॉमन ले लीजिए नीचे से। हाँ, सर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर नहीं लगा सकते? तो अभी कहा ये है x स्क्वायर। 3x। हाँ, तो फिर बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1/3 भी रखना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, या फिर 9 को बाहर निकाल लीजिए, तब ये क्या बन जाएगा? 0 to 2/3 1/x स्क्वायर प्लस 4/9 का स्क्वायर। 4/9 मतलब 2/3 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है? समझ? 1/9 और 1/a मीन्स 2/3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2/3 विथ लोअर लिमिट अपर लिमिट 2/3। ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 1/6 tan इनवर्स ऑफ, हाँ 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2 विथ लोअर लिमिट। हाँ चलिए अपर लिमिट रखिए, tan इनवर्स ऑफ 1, हाँ माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, तो tan इनवर्स 0 पे 0 और 1 किस पर होता है? π/4 पे, 1/6 इंटू π/4, हाँ π/24 आ गया ना। यही काम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो लिखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर बताइए। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 5 में रख दीजिएगा कि अगर आपके पास है इंटीग्रेशन, मान लीजिए है 0 से 2a तक ना, 0 से 2a तक f ऑफ x dx, ये चीज है, तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक बार तो बहुत आसान हो जाता है, 0 हो जाता है अगर ऐसा हो कि f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x, 2a माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x हो, और इसकी वैल्यू हो जाती है, ये लिमिट जो है आधा हो जाता है और 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से a हो जाता है f ऑफ x dx। अगर ऐसा है कि जो है क्या, इफ f ऑफ x, f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू f ऑफ x हो, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 2a माइनस x रख दें f ऑफ x में, और कोई चेंज ना आता हो। ऐसा करने से कोई चेंज ना आता हो, जैसे भी इंटीग्रेशन दे दिया जाए साइन का और 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेशन हो गया 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। अब देखिए साइन x को इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए साइन में पावर 7x है ना, साइन में पावर 7x है, इसे इंटीग्रेट करना है। जरा चेक कर लीजिए, साइन 2 पाई माइनस x इक्वल टू कितना होगा?
साइन 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ना ये, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में गया। फोर्थ में साइन कैसा होता है, निगेटिव, माइनस साइन एक्स, तो मतलब जो फंक्शन है वो उसी का निगेटिव हो जाएगा, और पावर 7 अगर लगी है तो वो निगेटिव को निगेटिव ही रहने देगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल जब हम यहाँ 2 पाई एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो माइनस साइन टू द पावर 7 एक्स आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ना। अगर यही साइन पावर 6 होता, साइन पे पावर 6 होता या कोसाइन फंक्शन होता यही इसी की जगह पे, तो क्या करते, तो हम लिमिट को आधा करते, लिमिट को आधा करते, लिमिट को आधा 2 से मल्टीप्लाई करते, और ये जो 0 से 2 पाई है ये क्या हो जाता है, 0 से बस पाई, 0 से पाई। ठीक है, तो ये हमारा काम है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड हम सवाल लगाएंगे। एक बार हम प्रॉपर्टी कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बातें करते हैं। देखिए अगली प्रॉपर्टी लिखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, कोई भी नंबर से फर्क नहीं पड़ता ना। प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रेशन अगर है ऐसा 0 से 2a है, मान लीजिए बार बार जरूरी नहीं कि वो फंक्शन 2a माइनस एक्स रखने से चेंज ही ना होता हो, जरूरी नहीं कि साइन और कोसाइन ही हो ना, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, एफ ऑफ एक्स dx, और वो दोनों पार्ट हमारे होंगे इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ये तब का केस है जब क्या होगा, ऐसी बात, 0 से 2a मतलब कुछ और चेंज रहे ना, उसी से बन के आया हुआ है ये चीज। अगर ऐसा है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स इसके साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, खत्म हो जाएगा ना। और अगर नहीं होता है तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स दोनों इंटीग्रेशन ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स 0 से a, और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, आधी। तो अगर हमें लिमिट को आधी करनी है तो तरीका ये, लिमिट को क्या करना हो, जब हाफ करना ना, जितनी भी लिमिट दी गई है अगर उसका आधा करना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 में करिएगा कि इंटीग्रेशन अगर है मान लीजिए माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए, इस तरीके से, मतलब माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स dx। तो इसका काम होता है कि ये दो पार्ट में करके लिखते हैं, 2 टाइम्स कर लेते हैं 0 से a, ये माइनस a से प्लस a जो है वो 2 टाइम्स। ठीक, कब, एफ ऑफ एक्स dx, अगर एफ ऑफ एक्स कैसा हो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कौन होते हैं, इवन फंक्शन कौन होते हैं, जिसमें एफ ऑफ एक्स, जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स होता है, मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें आप क्या करते हो, ये जो माइनस ए से प्लस ए है 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से a कर लेते हैं ना। और अगर फर्क पड़ता हो कि मतलब एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन, अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये बोल लेंगे हम कि मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स, हाँ माइनस एफ ऑफ एक्स, वो माइनस सीधे सीधे बाहर निकल जाए। अगर ऐसी बात है, इवन फंक्शन है, तो हम लिमिट को 0 से a बना सकते हैं, जो माइनस ए से प्लस a था उसे हम 0 से a बना सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी 8, प्रॉपर्टी 8 में कर दीजिएगा, ये जो है हमें पहले लिखनी चाहिए थी, बाद में लिख दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। एफ ऑफ एक्स dx, इसे हम 2 हिस्से में तोड़ सकते हैं, 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, यहीं से बन के आया है ये, इसी का एक केस है ना। अगर इवन फंक्शन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। ऑड फंक्शन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स, और वो चीज क्या बन जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 हो सकता है, इनडेफिनेट 0 नहीं होता है।
सब्स्टिट्यूशन से ये चीज आती है। नहीं, एक और लास्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी 9 ना, प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 में हम बताएंगे कि 0 से a अगर कुछ है, मान लीजिए या x से मल्टीप्लाई है, x f ऑफ x dx, x f ऑफ x dx, अगर x से मल्टीप्लाई है और आपको इस x को एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो आप सीधे करेंगे a/2 इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx। प्रूफ के लिए देख लीजिए, जैसे आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 से a, i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx, x f ऑफ x dx। और हमें पता है, हमने एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ रखी है कि क्या करते हैं, a माइनस एक्स रख सकते हैं x की जगह पे, a माइनस एक्स रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से a माइनस एक्स प्लस इंटू एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। और एफ ऑफ a माइनस एक्स भी एफ ऑफ x ही होता है, ये भी हमने पढ़ रखा है ना। तो ये हम क्या लिख लें, 0 से a माइनस एक्स, और इसे की जगह क्या लिख लें, एफ ऑफ x dx। अब जरा देखिएगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a बाहर आ जाएगा, 0 से a एफ ऑफ x dx, माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x, 0 से a एफ ऑफ x dx। ठीक, i इक्वल टू i x से मल्टीप्लाई ही था ना, वही चीज यहां बन रही है, i ही है ना ये, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, फिर 2 इधर आके डिवाइड कर देगा तो बन जाएगा a/2। ठीक है, तो अगर आपके साथ पास x मल्टीप्लाई में है और आपको x एलिमिनेट करना है, तो बस क्या कीजिए, जो लिमिट ऐसे दिख रही है उस लिमिट को आप हाफ कर लीजिए ना, और बाहर रख दीजिए, x हटा दीजिए, हटा सकते हैं ना, प्रूफ भी देखा आपने। तो इस पे बेस्ड हम काम करते हैं, कैसे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन समझिए जो है एक जमाने का, एकदम अपने जमाने का स्टार क्वेश्चन है, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 कंटिन्यू ना, उसके बाद गैप हुआ तो फिर गैप ही चल रहा है। ठीक है, ये वाला क्या है, सवाल है आपका, i इक्वल टू एनसीईआरटी में भी है, इंटीग्रेशन x साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, ये है आपका सवाल dx विद लिमिट है आपका 0 से पाई, 0 से पाई। तो डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कीजिए, अदरवाइज प्रोसेस के तरीके से हटाइए ना, जैसी आपकी मर्जी। आपको प्रोसेस से हटाना हो प्रोसेस से हटाइए, प्रॉपर्टी यूज करके हटाना है प्रॉपर्टी यूज करके हटाइए, यक्स को आपको पहले हटाना पड़ेगा ना, फिर आप काम कर पाएंगे। तो जरा देखिए इसमें जो है काम कैसे करेंगे। हाँ, प्रॉपर्टी डायरेक्ट आप लगा दीजिए, प्रॉपर्टी अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाइए तो ये जो लिमिट है उसका आधा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, हाँ बस यक्स एलिमिनेट हो गया ना। और अगर आप प्रोसेस से करेंगे फिर भी आपका यक्स एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब बड़े आराम से दिख रहा है कि सीधे आप पुट कर दो, वी पुट cos x इक्वल टू टी, cos x इक्वल टू टी। अगर cos x की जगह t पुट कर दिया जाए तो क्या बनेगा, sin x dx इक्वल टू dt माइनस sin x dx इक्वल टू dt, मतलब एक माइनस आएगा ना, तो sin x dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस dt, माइनस dt। तो अब हमारे पास क्या बना, माइनस आगे ले लीजिए, माइनस π/2, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अगर आपने सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट चेंज कीजिए। हाँ, इफ x इक्वल टू 0, पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं, इफ x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू cos पाई की वैल्यू -1, cos पाई -1। अगर x की वैल्यू पाई
सॉरी cos 0 था ना, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 अगर x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 बनेगा ना, cos 0 मतलब 1, x इक्वल टू पाई रखा तो t इक्वल टू cos पाई माइनस 1, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितना मिली 1, अपर लिमिट माइनस 1, तो हमारा जो i बन गया वो क्या बन गया माइनस पाई बाई 2, लोअर लिमिट माइनस 1, अपर लिमिट प्लस 1, और साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी 1/1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ 1 से -1, ठीक है। अब देखिए इसे हम अगर लिमिट को पलटना चाहे तो वो प्लस हो जाएगा। लिमिट को पलटना चाहे तो हाँ एक माइनस साइन आता है, तो एक माइनस साइन आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी -1 से +1, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तिकड़म लगाइए, इसमें प्रॉपर्टी का खेल ऐसा है, प्रैक्टिस का पूरा काम हो जाता है। जितनी बढ़िया आपको प्रॉपर्टी लगानी आती होगी उतना आसान आपका सवाल हो जाएगा, अदरवाइज ये सवाल किसी हाल में नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में दक्षता जरूरी है। अब -a से +a वाली बात है ना, अभी भी पढ़ा -a से +a, तो हम देखते हैं कि क्या x की जगह -x रखने से कोई फर्क पड़ेगा, मतलब t की जगह -t रखने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। t की जगह अगर -t रखेंगे उसका स्क्वायर होगा, फिर भी t स्क्वायर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। t की जगह -t रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को 0 से बना लेते हैं, इवन फंक्शन है ना अंदर, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को 0 से 1 बना लीजिए, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सबश, tan इनवर्स टी, ठीक है। तो पाई ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी विथ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अब अपर लिमिट रखिए, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, 1 किस पर होता है tan, पाई बाई 4 पे tan की वैल्यू 1 होती है, तो पाई बाई 4 माइनस 0, पाई स्क्वायर बाई 4। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी लगाने से छोटा भी हो गया, और हमने कॉम्पैक्ट में वो प्रॉपर्टी लिख ली है ना, वो लिखी नहीं मिलेगी उसमें एनसीईआरटी में। तो फिलहाल ये भी एक प्रॉपर्टी है, जब भी आपको x आएगा तो आपको काम डिटेल में करना है तो ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज जो है सीधे प्रॉपर्टी लिख रखे हैं तो प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी लगा दीजिए। i इक्वल टू हमारे पास है i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x dx। इसे करना है इंटीग्रेट ना, तगड़ा क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए। तो देखिए क्या करना है, पहले x को एलिमिनेट करना है। x कैसे एलिमिनेट होगा, ये जो लिमिट दिख रही है इसी में क्या कर ले, पाई बाई 2 कर ले, लीजिए x एलिमिनेट हो गया, 0 से पाई 1/a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। ये चीज बन गई ना, a स्क्वायर है, a स्क्वायर रख लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, बाकी a भी हो तब भी कोई इशू नहीं, a स्क्वायर ना, a स्क्वायर। तो अब इसके बाद देखिए क्या कर दे, क्या x की जगह जो है पाई माइनस एक्स रखने से कोई फर्क पड़ेगा। अब ऐसे सोचने से अच्छा रख के ही देख लें, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस एक्स से क्या आएगा माइनस cos एक्स, और उसका स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। अरे cos ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस cos एक्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर एक्स। यहां कोई असर नहीं पड़ेगा, यहां पे साइन पाई माइनस एक्स वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स होता है, स्क्वायर होगा तब भी जो है साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो वो वाली प्रॉपर्टी याद कीजिए, इंटीग्रेशन 0 से 2a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उस प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा कि अगर 0 से 2a है और 2a माइनस एक्स रखने से कोई असर नहीं पड़ता है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को अधिया लेते हैं ना, लिमिट को हम हाफ कर लेते हैं। तो 0 से जो है a बना ले, मतलब अगर 0 से पाई है तो हम 0 से पाई बाई 2 बना लें और 2 से मल्टीप्लाई कर लें, लिमिट को आधा कर लिया और साथ ही साथ ऐसा बना दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। कोई इशू नहीं ना, सिंपल सी बात बना ये, ठीक है। अब यहां तक बनने के बाद तो ये क्या हो गया, सीधे पाई, इसको हम मिटा दे रहे हैं, पाई पाई लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2। एक बार लिख ले रहे हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब जरा देखिए, कॉस ऐसे जब ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को हमने इंडेफिनिट में पढ़ रखा है ना, जब ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं, बी स्क्वायर सबस tan स्क्वायर एक्स। अगर हम tan x की जगह t पुट कर दें, ये पुट हाँ tan x इक्वल टू टी, ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन हमने अलग से पढ़ाया ना इंडेफिनिट में। तो tan x की जगह अगर t पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये पूरा खत्म। लिमिट भी जरा चेंज कर लीजिए, यहाँ तो लिमिट चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपकी लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, जब आपके वैल्यू होगी x इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू tan 0 मतलब 0 ना, जब आपके x की वैल्यू होगी पाई बाई 2 तो t मतलब हाँ t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो ये इंटीग्रेशन है वो बन चुका है i इक्वल टू पाई बाहर, और ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और हाँ 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स की जगह जो है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पूरा हो गया डी टी, और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी। हाँ चलो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर निकल गया बाहर, 0 से इन्फिनिटी 1 अपान ए अपॉन बी का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और इस टाइप के इंटीग्रेशन में आप क्या काम करते हैं, हाँ हाँ, तो 1 अपान ए की जगह क्या हो जाएगा, वही फॉर्मेट है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, जो 6 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पढ़े हम लोग। 1 अपान ए मतलब 1 अपान ए अपॉन बी ना, tan इनवर्स ए बाई बी, बहुत बढ़िया। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी, बी से एक बी कट गया, पाई अपॉन ए बी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इन्फिनिटी, माइनस 0 रखेंगे तो 0 अपॉन समथिंग 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है ये, पाई बाई 2 माइनस 0, पाई से पाई मल्टीप्लाई होगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, हो गया इसका इंटीग्रेशन ना। सर देखिए क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 x रूट x प्लस 2 रूट, अच्छा रूट x प्लस 2, तो इसमें प्लस 2 माइनस 2 कर लेंगे, हाँ वो तो हो गया, लेकिन बुक में लिखा है पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो पुट कर दीजिए, ये पुट आप ऐसे करना चाह रहे हैं ना कि x प्लस 2 की जगह जैसे बुक में लिखा गया है तो x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, चलिए पुट कर देते हैं। अगर x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर तो इसका मतलब x की जगह क्या होगा, डिफरेंशिएशन कीजिए, dx इक्वल टू 2t dt,
2t dt। लिमिट की बात है तो लिमिट भी चेंज कर लीजिए। इफ x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू √2, भाई t स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2 ना, तो मतलब t इक्वल टू √2। अगर x की वैल्यू 2 तो t की वैल्यू 2 + 2 4, 2 आ जाएगा ना। अगर x की वैल्यू 2 तो t यहाँ 2 + 2 4, t स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब t इक्वल टू 2। तो हमारा जो ये i है वो क्या बन गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से √2 से 2, √2 से 2, और x की जगह तब क्या हो जाएगा t स्क्वायर - 2। हाँ तो x के प्लेस पर क्या रखोगे, अगर x + 2 के प्लेस पर t स्क्वायर रखोगे तो x के प्लेस पर क्या रखोगे, t स्क्वायर - 2, और x + 2 के प्लेस पर क्या रखोगे, t स्क्वायर, वहां से आ जाएगा t, और dx की जगह पे 2t dt। चलिए 2 बाहर निकाल लीजिए और ये t स्क्वायर बनेगा, t स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, √2 से 2 - 2t स्क्वायर dt। चलिए t⁴ का इंटीग्रेशन t⁵/5 - 2t स्क्वायर का t³/3 विथ लोअर लिमिट √2 अपर लिमिट 2। अपर लिमिट रखिए 2⁵/5, 2⁵ मतलब 32, 32/5 माइनस, हाँ 8 और 8 दूनी 16, 16/3। ठीक है, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, जोड़ घटा लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करिए। तो कल इसमें हम थोड़ा सा और बताएंगे ना, प्रॉपर्टी में थोड़े से और क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको 1 दिन का टाइम देंगे, क्वेश्चंस लगा लीजिए, जो ना आता हो पूछ डालिए और खत्म कीजिए इंटीग्रेशन।